ईरान ने 13 अप्रैल यानी 24 दिन पहले इजराइल से जुड़े शिप पर कब्जा कर लिया था। इस शिप पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडो ने हेलीकॉप्टर से रेड की थी और शिप को ईरान ले गए थे। बता दें, शिप पर कुल 25 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 17 भारतीय समेत कुछ अन्य देशों के भी क्रू सदस्य शामिल थे। इस शिप का संचालन किसी इजरायली बिजनेसमैन के हाथों था, जिसकी वजह से ईरान को संदेह था कि शिप पर लोड कंटेनर में इजरायल को विदेशी मदद भेजी जा सकती थी। यही वजह थी कि उन्होंने शिप को अपने कब्जे में लिया था। ईरान की शिप को होमरेज स्टेट से गुजरने के दौरान कब्जाया गया था। अब खुशखबरी ये है कि ईरान ने इस जहाज को रिहा करने का फैसला लिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जल्द ही सभी को रिहा किया जाएगा। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने पुर्तगाल के विदेश मंत्री पौलो रंगेल्स के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। उन्होंने पुर्तगाली विदेश मंत्री से कहा कि जहाज के चालक दल को रिहाई का मानवीय मुद्दा ईरान के लिए गंभीर विषय है। चालक दल को उनके देशों के राजदूत के सुपर्द किया जाएगा। चालक दल को कब रिहा करते हुए राजदूतों को सौंपा जाएगा, इसकी तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान द्वारा जब्त किए गए इजरायली लिक्विड मालवाहक जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के संबंध में गुरुवार को जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि 17 भारतीय क्रू सदस्यों में से एक सुरक्षित भारत लौट आया है और बाकी सभी सुरक्षित हैं। जायसवाल ने बताया था कि चालक दल के सदस्यों को उनके कॉन्ट्रैक्ट के दायित्वों को पूरा करने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। भारत में ईरान के राजदूत ने बताया था कि चालक दल के सदस्यों को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका ये बयान एस्टर जोसेफ नाम की एक महिला कैडेट के भारत वापसी के बाद आया, जो जहाज पर 17 भारतीयों में से एक हैं। इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्दुल्लाहियान के साथ बातचीत की थी। मालवाहक जहाज MSC को 13 अप्रैल को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जब्त किया था, जिसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। जहाज को आखिरी बार 12 अप्रैल को दुबई के तट से दूर जाते हुए देखा गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।